एक्स वाई जेड आर प्राइम नंबर्स एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर 38 है तो आपको बताना है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स। बहुत आसान सवाल है और इस आसान सवाल को लगाने का टाइम जो है ना इतना ही होना चाहिए जितना मैंने लिया है, बस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पर आप समय बहुत व्यतीत करते हो, मैं आपको समझाता हूँ पहले कि इतने कम टाइम में आंसर कैसे आएगा और लंबे टाइम में आंसर कैसे आएगा। तो पहले लंबा वाला तरीका बताता हूँ। देखिए लंबा वाला तरीका में क्या होगा, देखिए ध्यान से। पहली बात तो सम जो है ना 38 फिक्स्ड है। अब मैं अगर ऐसे करूँ कि मेरा ये x है, ये y है और ये z है, ठीक है, और सबका जो सम होना चाहिए वो 38 मुझे रखना है, वो मुझे मालूम है। तो ये मुझे 38 रखना है, ये मुझे 38 रखना है एंड सो ऑन। देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब एक वर्ड दिया हुआ है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, मतलब मुझे इस x को मैक्सिमाइज करना है। तो x को मैक्सिमाइज करना है तो मुझे y और z को मिनिमाइज करना पड़ेगा। पर ये दिया हुआ है कि प्राइम नंबर की बात कर रहा है, ठीक है, इट इज़ टॉकिंग अबाउट प्राइम नंबर। x और y और z सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो मैं x y z की वैल्यू जो है ना प्राइम नंबर के अलावा कुछ भी नहीं ले सकता हूँ। अब आप कहोगे अगर मुझे x को मैक्सिमाइज करना है तो मुझे y और z को एज मिनिमम एज पॉसिबल रखना पड़ेगा और कोई चॉइस नहीं है। तो आप कहोगे चलो 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 कोई बात नहीं, मिनिमाइज ही तो करना है तो मैं क्यों ना y और z दोनों को 2-2 रख दूँ, क्योंकि आपको पता है कि जो फर्स्ट प्राइम नंबर है आपका वो 2 से स्टार्ट होता है। तो क्यों ना दोनों को y और z को चूंकि मिनिमाइज ही करना तो 2 और 2 रख देते हैं। खुशी खुशी आपने रखा और आपको यहाँ वैल्यू मिल गई 34, तो थोड़ा दुख होगा। क्यों? क्योंकि 34 प्राइम नंबर नहीं है, मुझे x की वैल्यू भी प्राइम नंबर चाहिए, यानी ये 2 और 2 जो हमने रखा ये काम किया नहीं। फिर आप कहोगे एक काम कर सकते हैं क्या, इसको 2 रहने दें और इसको 3 कर दें, तो ये 5 हो गया और ये वैल्यू 33 आई। आप कहोगे नहीं नहीं ये भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि 33 भी एक कंपोजिट नंबर है, वो 3 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है। तो आपने कहा अच्छा ये भी काम नहीं किया, चलो कुछ और ट्राई करते हैं। तो आपने कहा कि यहाँ मैं अगर 2 ले लूँ और यहाँ मैं अगर 5 ले लूँ, 7 हुआ और ये वैल्यू आ गई 31, तब आपके चेहरे पे एक मुस्कान आएगी, क्योंकि 31 एक प्राइम नंबर है। तो हमने इन दोनों नंबर्स को एज मिनिमम इज पॉसिबल रखा, तभी हमारा वो मैक्सिमाइज होगा x, साथ में मुझे प्राइम नंबर चाहिए। अब इस कहानी का मतलब ये है ना कि आपको 31 से बड़ा प्राइम नंबर नहीं मिल सकता है x की वैल्यू, डिपेंडिंग ऑन जो कंडीशन यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। पर क्या इतना समय बर्बाद करना था इस क्वेश्चन को लगाने के लिए? बिल्कुल नहीं। आप देखिए सबसे बड़ा प्राइम नंबर पता करना है, यहाँ सारे प्राइम नंबर दिए हुए हैं, तो सबसे बड़ा वाला उठा लो, यहाँ से चेक करते ना सबसे बड़ा, तो आंसर भी चेक करेंगे सबसे बड़े से। अगर वो सही नहीं हुआ तो उससे नीचे वाली वैल्यू को चेक करेंगे, जैसे 29। तो जब ऐसी कहानी है तो आप कहोगे अच्छा तो ऑप्शन में सबसे बड़ी वैल्यू 31 दी हुई है, तो 31 को चेक कर लेते हैं। 31 आया। अब आपको बताया y प्लस जेड का सम कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो 7 में आप ट्राई करो 7 को ब्रेक करने का 2 प्राइम नंबर्स के सम में, तो आपको तुरंत दिख जाएगा कि 2 और 5 है। अब ध्यान से, अब ये डाउट मत करना कि ये x की मैक्सिमम वैल्यू है कि नहीं है। भैया आंसर की सबसे बड़ी वैल्यू मैंने उठा ली और वो सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है? यही आंसर है। तो आपको ये इस तरह से नहीं सोचना पड़ेगा, ये लंबा तरीका है, पूरी एनालिसिस मैंने आपको यहाँ दिखाई है, पर यहाँ उसकी ज़रूरत है नहीं। 31 आंसर आप सीधे ऑप्शन से इस्तेमाल करोगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ऐसे करना था आपको। एक क्वेश्चन नंबर 9 ओरली पढ़ा और लगाया। अब एग्जाम में कई लोग ऐसी मिस्टेक कर जाते हैं, लेट्स से कि यहाँ पर एक आंसर अगर 33 भी दिया होता या 34 भी दिया होता तो आप हाईली कंफ्यूज हो जाते। नहीं, उन आंसर को तो सबसे पहले रिजेक्ट कर देते कि भाई ये तो प्राइम नंबर है ही नहीं, मुझे एक्स प्राइम नंबर चाहिए, तो वो आंसर तो पहले ही रिजेक्ट हो जाते हैं। इन्होंने बहुत चालाकी के साथ सारे प्राइम नंबर्स लिखे, तब भी इनकी चालाकी हमने टिकने नहीं दी। हमने सबसे बड़ा वाला नंबर उठाया और चेक कर लिया और आंसर लगा दिया, ठीक है। तो एग्जामिनर से ज़्यादा चालाक आप हो अगर आप अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो। आगे बढ़